Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. Today I am gonna discuss about an habit and its reference is Quran. And if you follow this habit on daily basis, your life will change totally. I mean totally. But before going to this ayah, we will discuss what we have learned before. वी आर नॉट आंसरेबल फॉर आवर थॉट्स। इट मीन्स कि अगर हमें कोई बुरा ख्याल आता है और अगर हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते तो वो गुनाह काउंट नहीं होगा। बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस थिंग। वन एक्सेप्शन इज इंटेंशंस डिक्टेट हाउ डैट एक्शन काउंट्स। इट मीन्स अमाल का दारोमदार नियतों पर है। और नियत क्या है? वो भी तो एक सोच है। और पीछे हम पढ़ रहे हैं वी आर नॉट आंसरेबल फॉर आवर थॉट्स। एंड अदर रिमार्केबल एक्सेप्शन टू डैट इज दिस आया या अयुहल्लजीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए, नुश्तानिबू, इज्तनाब करो, कसीरन, बहुत ज़्यादा, मिनज़न, गुमान करने से। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बहुत ज़्यादा गुमान करने से इज्तनाब करो। अल्लाह सेज stay as much as possible away from this concept of zan, which I am translating as making assumption. But the idea of making assumption is just going on in your head. You didn't say anything, आपने कुछ कहा नहीं, you didn't do anything, आपने कुछ किया नहीं. And even that Allah is saying don't even think like that. That's a very strange thing about this ayah. इस आयत में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अल इज्तनाब, जिसका मतलब है टू अवॉइड समथिंग दैट इज़ राइट नेक्स्ट टू यू। ऐसी चीज़ जो आपके बिल्कुल साथ हो एंड यू आर इन अ डेंजर ऑफ बीइंग कंटामिनेटेड बाय इट एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ऑल द टाइम। आपको हर टाइम इससे बचने की कोशिश करनी होगी। दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ज़न, और ज़न का मतलब है ऐसी अजम्पशंस जिन पर आप यकीन करने लग जाएं। अजम्पशंस डैट कैन ग्रो टू द पॉइंट दैट यू आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड ऑफ इट। नाउ वी विल टेक सम रियल लाइफ एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। फर्स्ट एग्जांपल इज़ रिलेशनशिप। क्या हम इन सब रिश्तों के बारे में प्री अजम्पशन नहीं करते? सास कैसी है, बहू कैसी है, फूफो कैसी है, नन कैसी है, खाला कैसी है? This is the second example of negative assumption and it leads to doubts. And this is third example. Imagine this scenario. One student talks about a teacher negatively, saying things like teacher is so strict. Now look at second part of ayat. Inna baza zanni ismun. Indeed some assumption is sin. बेशक बाज गुमान गुनाह है। अब ये गुनाह कैसे होते हैं? When you think negatively about someone, you discuss them with others, which we call backbiting. आप गिबत करते हो. Also, negative assumptions leads to argument between husband and wife. Trust issues arise, and this thing affects their relationship. Now move on to the third example. Ahmad, after listening to the senior, assumes that this teacher is really unfair, so he decides to keep quiet in the class and avoid interacting with the teacher altogether. After considering three examples, now look at this ayah of Surah Baqarah, ayat number 46. अल्लाजीना, वो लोग, यजुन्नून, जो गुमान करते हैं। यहाँ पे भी जो वर्ड यूज़ हुआ है वो जन इस्तेमाल हुआ है। अन्नाहुम, के वो, मुलाकू, मुलाकात करेंगे, रब्बिहिम, अपने रब से, व अन्नाहुम, और वो, इलैही, उसकी तरफ, राजिऊन, पलट जाएंगे, और उसकी तरफ ही वो पलट जाएंगे। तो ये क्या एक पॉजिटिव अजम्पशन है। लेट्स कंसीडर द प्रीवियस थ्री एग्जाम्पल्स एज पॉजिटिव अजम्पशन. When you assume the things positively, you will stop yourself from backbiting. आप गिबत नहीं करोगे. Your relationship with your partner and others starts getting improved and you get more learning opportunities. Before I end this video, let's take a moment to understand the beautiful words of the Quran. The verses I mentioned earlier is from Surah Al-Hujurat, ayat number 12, and Surah Al-Baqarah, ayat number 46. Here is the word to word translation.
अगर आप कुरान की एक आयत को भी समझ लेते हैं तो ये भी एक आपकी इम्प्रूवमेंट है, 1% इम्प्रूवमेंट है कि आपने कुरान के कुछ हिस्से को उसके मीनिंग के साथ समझ लिया है। आइए मिल के कुरान को पढ़ते हैं और एक अच्छा मुसलमान बनते हैं। एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों से अच्छा गुमान रखें, अच्छा गुमान रखना भी एक इबादत है। और अगर आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलेंगे, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गेट बेटर, things are going to get worse. So keep yourself away from this thing as much as possible. Stay connected. Jazakallah khair for watching, and don't forget to share your thoughts in the comment section.